हेलो गाइस, तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिनेरा के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के टॉपिक के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। क्लासिनेरा कोई चैप्टर का नाम नहीं है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखो, अपने न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। वो फॉर्मूला क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं एंड V से हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल को। ठीक है, तो देखो यहां पर जो फॉर्मूला आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये बराबर होती है माइनस dV अपॉन में dr के बराबर। d का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ V हमने कर रखी है विद रिस्पेक्ट टू r। r यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को, और V रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पोटेंशियल को एंड E इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक फॉर्मूला अपने पास में बन गया। अगर आप इस dr को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ तो E dr इज इक्वल टू dV। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस वाले माइनस के साइन को मैं इधर ले जाती हूं तो पोटेंशियल आपके पास में किसके बराबर आ गया? माइनस E dr के बराबर। ये फॉर्मूला मैंने क्यों बताया, इसका रीजन ये है कि अभी आप क्वेश्चंस देखोगे वो डिफरेंशिएशन के बेस पे होते हैं ऐसे क्वेश्चंस कुछ। जैसे देखो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो तीनों एक्सिस में होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी एक्स एक्सिस में भी होगी, वाई एक्सिस में भी होगी और जेड एक्सिस के अंदर भी होगी। तो ठीक ऐसे ही पोटेंशियल भी आपका एक्स एक्सिस में भी होता है, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में। समझो कि मान लिया कि आपने कोई पार्टिकल था, ठीक है, जैसे मेरे हाथ में ये चौक रखा हुआ है। अब इस चौक को रखो, क्या ये आपके पास में 3D उसके अंदर रखा हुआ है? क्योंकि देखो ये चौक यहाँ पर जो रखा हुआ है ये एक्स एक्सिस को भी यूज कर रहा है, वाई एक्सिस को भी और जेड एक्सिस को भी। यानी अगर मैं इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करूंगी तो तीनों एक्सिस से इसका एक एक पॉइंट आएगा। मतलब जैसे समझो, अब ये क्वेश्चन आएगा उससे मैं समझाऊंगी कैसे। देखो ये चीज समझ में आ गई। अब जो आपके पास में एक्स एक्सिस होता है इसके लिए यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस के लिए आपके पास में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप एंड जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर होता है के कैप। ठीक है, अपने पास में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को तीनों एक्सिस के हिसाब से हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से तीनों एक्सिस होते हैं अपने पास में। एक एक्सिस वाई होता है, एक आपके पास में एक्स होता है और एक एक्सिस क्या होता है? जेड होता है। तीनों के तीनों एक्सिस एक दूसरे के कितने पर होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब मान लिया कि यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है और इस तरीके से आपको दे दिया कि भाई इसकी पोजीशन है 0, 2 एंड 3। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस पे, ये कहां पर है? दूसरा वाई एक्सिस पे और तीसरा जेड एक्सिस पे। यानी एक्स एक्सिस से इसकी कितनी दूरी है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी है और जेड एक्सिस से कितनी दूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे चौक रखा तो इसकी नीचे से कितनी दूरी है, इसकी इधर से सपोज कितनी दूरी है और तीसरे एक्सिस से कितनी दूरी है। देखो ये चीज समझ में आई कुछ थोड़ी थोड़ी। अब देखो न्यूमेरिकल से क्लियर होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। सपोज हमने क्वेश्चन लिया, हाँ देखो एक क्वेश्चन है कि आपको ना क्या दे रखा है, इन्होंने पोटेंशियल दे रखा है। दैट पोटेंशियल बराबर है 2x प्लस में 3y माइनस के 3 के बराबर आपको पोटेंशियल दे रखा है। बोलता है कि आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर बताओ कि कितनी आएगी आपकी। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है अगर आप V को डिफरेंशिएट कर दो किसी भी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर हम y और फिर हम z एक्सिस के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है अपने पास में। अब देखो यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर आपका z है। ठीक है अपने पास में। अब फॉर्मूले के हिसाब से मैं लिखूं तो यहां मैं क्या लिखूंगी? दैट v इज इक्वल टू, यानी कि माइनस dv अपॉन में dr मुझे क्या देगा? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो यहां पर भी मैं डिफरेंशिएट करूंगी। सबसे पहले मैंने 2x को डिफरेंशिएट करा किसके रिस्पेक्ट में? x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दूसरा हमने फिर यहां पर क्या करा? अब मैं इस y एक्सिस को डिफरेंशिएट करूंगी। मतलब देखो इसका मतलब क्या है? ये है पोटेंशियल x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में और ये है z एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, या तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, नेक्स्ट में भी आगे माइनस का साइन आएगा, y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो यहाँ पर पोटेंशियल dy, फिर यहाँ पर हम z एक्सिस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में माइनस का z। ठीक है,
ये चीज क्लियर होगी अपने पास में। या अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रही है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वी ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी वाई ऑफ वी वाई मैंने करा, फिर यहाँ पर डी बाई डी जेड ऑफ मैंने वी जेड करा। ठीक है, अब ऐसे माइनस में अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहां से मैं माइनस का साइन बाहर निकाल कर इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, डी वी एक्स अपॉन का वी एक्स प्लस में डी वी वाई अपॉन में डी वाई प्लस में डी वी जेड अपॉन का डी जेड। ठीक है, अपने पास में ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। ये चीज क्लियर होगी, यानी मैं ऊपर से भी क्या कर सकती हूँ, माइनस को बाहर निकाल दूं, ये जनरल फॉर्म होगी। अब हम इसके अंदर यही करेंगे कि मैंने एक बार के लिए माइनस बाहर ले लिया, तो अब ये सारे के सारे प्लस के हो गए, यहां से माइनस बाहर आते ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। अब देखो यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ 2x क्या होगी, 2। अब ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था तो मैंने लगा दिया यहां पर आई कैप। ठीक है, y के लिए जब हम लिखेंगे तो 3y की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, 3x, y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था तो मैंने j कैप लगा दिया। माइनस z की कितनी हो जाएगी डिफरेंशिएशन, माइनस का 1, यहां पर ये कर रहा था z एक्सिस को रिप्रेजेंट तो मैंने लगा दिया k कैप। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल कर आ गई आपकी, -2i कैप माइनस 3k कैप प्लस में आपके पास में माइनस का 1, ये इधर से इसको हटा दो प्लस को, माइनस का k कैप, प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर गया, तो ये आपके पास में क्या निकल कर आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये पता है ना कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी इस एस तरीके से तो क्या हो जाएगा आपके पास में, 2 कांस्टेंट होता है तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा dx बाय में dx, ये एक दूसरे से कट गए और आपका आंसर क्या आ गया 2। ऐसे मैंने डिफरेंशिएशन करी थी वहां पर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं इससे आगे, जैसे यहाँ पर मैंने किसकी करी थी, d बाई डी जेड ऑफ माइनस का z, माइनस के z का मतलब है 1 मल्टीप्लाई में z है, तो माइनस का 1 आगे आ गया और dz अपॉन में dz क्या बच गया आपके पास में 1, तो आंसर कितना आ गया था माइनस का 1। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं आगे, और क्या पूछ सकता है आपसे वो, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसको भी रफ कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं हम। जैसे देखो एक क्वेश्चन है आपके पास में कि उसने मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है जो कि किसके बराबर है, 2i कैप प्लस में 30j कैप, और आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। अगर वो पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है वो है आपके पास में 0 0 और फाइनल पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2 2। ये क्या है आपके पास में, इनिशियल पोजीशन है आपके पास में, मान लो इनिशियल पोजीशन में मैंने a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है आपके पास में, जितना वर्क डन किया जाता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी गिवन पॉइंट तक लेकर आने के लिए। तो हमने 2 पॉइंट लिए कि हम ए से बी तक लेकर आ रहे हैं किसी चार्ज को। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, सॉरी पोटेंशियल निकालते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, E मल्टीप्लाई में dr इज इक्वल टू dv। अब ये देखो डिस्टेंस को कौन रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाले पॉइंट। अब यहां पर जो पहले लिखा होता है वो होता है x एक्सिस के पॉइंट और बाद में लिखा हुआ होता है y एक्सिस के पॉइंट। आई कैप वाला रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द x एक्सिस और j कैप वाला रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द y एक्सिस। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से लिखें तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से जब आप पोटेंशियल निकालोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का ई एक्स इंटू में डी एक्स माइनस का ई वाई इंटू में डी एक्स, जेड था ही नहीं तो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम यहां से, ये चीज क्लियर होगी। ई एक्स कितने के बराबर था, 20i कैप के बराबर अपने पास में। ठीक है, माइनस का साइन लगा दिया, फिर मैंने लिख दिया dx यहां पर। ठीक है, अभी मैंने dx की लिमिट नहीं लगाई भाई, कहां से कहां तक है अपने पास में। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे ey है 30j कैप के बराबर और यहां पर dx नहीं dy आएगा, और dy की वैल्यू कितनी है अपने पास में पता नहीं तो मैंने अभी dy लिख दिया, बाद में मैं इन पॉइंट्स को पुट करूंगी।
ठीक है, यहां तक की बात। अब मुझे इस डिफरेंशिएशन को हटाना है तो मुझे करनी पड़ेगी इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब हम यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास में 20 तो कांस्टेंट है, आई और जे होते हैं यूनिट वेक्टर, यानी इनकी वैल्यू 1 होती है। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से -20 आ जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन होगी dx की। ठीक ऐसे ही यहां से 30 आ जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन होगी dy की। ठीक है, सो dx की वैल्यू कहां से कहां तक है, देखो नीचे लिखते हैं जहां से उसने शुरू करा इनिशियल पॉइंट की एक्सिस, और ऊपर लिखते हैं जहां पर वो फाइनल पे गया। इनिशियल 0 था, फाइनल 2 पर गया था वो। y एक्सिस में भी इनिशियल 0 पे था और वो फाइनल गया था आपके पास में 2 वाली पोजीशन पे। ठीक है, अब हम जब पुट करेंगे तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाती है और बचेगा ओनली x। और जब हम x यहां पर लिखेंगे तो जो ये वैल्यूज हैं जो आपने लिमिट लगाई थी, इनको लिमिट बोलते हैं, ये आ जाएंगी इस वाली साइड माइनस का 30, फिर यहां पर बचेगा ओनली y क्योंकि इंटीग्रेशन से d कट गया आपके पास में या कैंसिल हो गया बोलेंगे हम, तो यहां पर लिमिट्स इधर आ जाएंगी। तो पुट कर देंगे माइनस का 20, x की जगह पे पहले पुट करेंगे अपर वाली लिमिट की वैल्यू, बाद में लोअर वाली, यानी पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे फिर बाद में नीचे वाली। माइनस का 30 यहां पर पुट करेंगे पहले अपर वाली और फिर नीचे लोअर वाली वैल्यू। तो कितना आ गया, यहां से आ गया 40 आपके पास में और वहां से कितना आ गया 60। अब ये 40 कौन सा था, x एक्सिस वाला, तो मैं यहाँ पे आई कैप लगा देती हूँ, और ये किसके वाला था आपके पास में y एक्सिस वाला, तो मैंने लगा दिया j कैप। ये सिर्फ हमें ये बताएंगे कि कौन सी वैल्यू किस एक्सिस की है। अब ये मत कर देना कि -40 और 60 को ऐड कर दो, नहीं, क्योंकि अलग अलग एक्सिस के अंदर क्या है आपकी पोटेंशियल है, तो हम ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो यानी ये क्या आ गई आपके पास में नेट पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, अपने पास में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या पूछा था उसने, पोटेंशियल निकालो, गिवन क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट्स की वैल्यू। ठीक है, यहां तक की बात। आगे चलते हैं अपने पास में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन और देखेंगे हम इस टाइप का। देखो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है कि ऐसे हमें एक ग्राफ दे रखा है यहां पर, और ये किस तरीके से कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट है ए आपके पास में और इसको इन्होंने बी रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब ये बोलता है कि यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे टिल्टेड फॉर्म के अंदर है, यानी इस तरीके से गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। ठीक है, ये है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर जो एंगल बना रही हैं वो एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री का। ठीक है, अपने पास में 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। ए पॉइंट इन्होंने ये वाला मान रखा है और बी पॉइंट इन्होंने यहाँ वाला मान रखा है। तो बोलता है कि कितने आपके पास में क्या आएगा, पोटेंशियल निकालने को बोला है इन्होंने, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला है अपने पास में। ठीक है, या पोटेंशियल निकालने को बोला है। ठीक है, बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लग रही है उसकी वैल्यू है 100 वोल्ट पर मीटर, और आपके पास में थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री जो एंगल बन रहा था, और ओ ए की वैल्यू है आपके पास में 2 मीटर, और यहां से ओ बी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है आपको 9 मीटर दे रखी है। हाँ, 9 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो हम इस वाले क्वेश्चन को अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक की बात। अब O पॉइंट इन्होंने इसको मान रखा है, यानी कि OA ये है आपके पास में 2 मीटर के बराबर, यहां पर 9 नहीं है 3 मीटर होगा आई थिंक, तो सॉरी ये 4 मीटर है, कहां गया। ठीक है, ये आपको कितना दे रखा है, जो OB है ये दे रखा है 4 मीटर के बराबर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि इन्होंने कैसे सॉल्व करा। ठीक, हाँ, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ऐसे, यानी इस तरीके की, ऐसे एक्सिस के फॉर्म में लग रहा है। अब देखो यहां क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पार्ट्स के अंदर टूटेगी। यानी इस वाले पॉइंट पर मैं देखूं तो जो आपके पास में क्या होती है, लाइन एंगल के साथ में होती है, वो वाला कंपोनेंट आपका बनता है E cos थीटा।
ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे। अब ये देखो कॉस कितना है आपके पास में 30, तो यहां पर आ जाएगा ई कॉस 30। ठीक है, अपने पास में जो दूसरे वाला कंपोनेंट होगा, यानी दोनों के दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होने चाहिए, एक इधर है तो एक बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो ये ऊपर वाला कंपोनेंट आपका क्या बन जाएगा, यानी कि ये वाला कंपोनेंट ये बन जाएगा ई साइन थीटा के बराबर, यानी कि ई साइन 30 के बराबर आपके पास में। ये चीज क्लियर होगी, यानी कि आपका एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई कॉस 30 के बराबर, और आपका वाई एक्सिस के अलोंग क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई साइन 30 के बराबर। ये चीज आपको क्लियर होगी अपने पास में। ठीक है, अब मैं यहां पर आई कैप लिख सकती हूं साथ में, ताकि मुझे एक्स एक्सिस का पता चल जाए, और यहां पर मैं क्या पुट कर दूं, जे कैप मैंने लिख दिया ताकि मुझे पता चल जाए भाई वो वाई एक्सिस का है। ठीक है, यहां तक की बात अपने पास में। अब उसने मुझसे और क्या दे रखा है, अब हम पुट करेंगे यहां पर पोटेंशियल की वैल्यूज। ठीक है, हाँ, अब एक चीज और यहां पर देखो, यहां पर कौन कौन से पॉइंट दिए थे, OA कौन सा पॉइंट है, OA एक एक्स एक्सिस का पॉइंट है ना, यानी अगर मैं इसको तीनों एक्सिस के हिसाब से रिप्रेजेंट करूं तो इसकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी 2 0 0। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस भी 0 है यहां पर और जेड एक्सिस भी 0 है। अगर मैं OB की वैल्यू पुट करूं तो OB एक वाई एक्सिस का पॉइंट है आपके पास में, और यहां इन्होंने कितना बोला था अपने पास में 4 मीटर बोला था, यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू 0, वाई की 4 और जेड की 0। क्या ये पॉइंट्स लिखने आगे अपने पास में कि भाई हम कैसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे अपने पास में। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मान लिया मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो वो क्या होगी, EX प्लस में EY के बराबर होगी। तो EX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है अपने पास में √3/2। ठीक है, और अब देखो ये चीज और देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर है, या मैं इसको यहीं सॉल्व करा देती हूँ, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड था 100 के बराबर, cos 30 होता है √3/2, यानी यहां से आपके पास में कितनी आ जाएगी 50 √3 तो है आपकी एक्स एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। वाई एक्सिस में निकालेंगे ई की वैल्यू 100, साइन 30 होता है 1/2, तो कैंसिल होकर आ गया 50, यानी कि 50 जे कैप आपके पास में क्या है, वाई एक्सिस के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर होगी अपने पास में। अब हम आ जाते हैं अपने नेट फॉर्मूला के ऊपर कि माइनस में E.dr आपको क्या देने वाला है, पोटेंशियल, और उसने हमसे पोटेंशियल ही पूछा था, तो पुट कर देते हैं अब हम फटाफट, ये थोड़ी सी जगह बना ली जाए, पहले पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखो E पहले मैंने क्या करा, माइनस का साइन बाहर निकाल दिया, E की दोनों वैल्यूज पुट करूं तो एक आया था 50 √3 कैप और दूसरी थी 50 जे कैप। ठीक है, अब इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस से। डिस्टेंस के मैं तीनों लिख लेती हूँ, जैसे मैंने लिख लिया dxi कैप प्लस में dyj कैप प्लस में dz k कैप, लिख दिया मैंने इस तरीके से। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये i वाला i के साथ में मल्टीप्लाई में जाएगा, j वाला j के साथ में, z कुछ है ही नहीं तो हम उसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो कर दो, क्या हो जाएगा, E.dr होना था ना, माइनस का साइन बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 15 √i मल्टीप्लाई में dx प्लस में 50 और आपके पास में y के लिए क्या था, यहां मल्टीप्लाई में हो जाएगा dy, यानी ये क्या आ गया आपके पास में पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे इनकी क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। चले हम आगे। अब देखो, जब मैं इसकी वैल्यूज पुट करूंगी तो कहां से रफ करूं, यहां पे हम रफ कर देते हैं, ये वाली चीज हमें पता चल गई ना भाई कैसे आ गई थी। तो देखो x की वैल्यू क्या है अपने पास में 2 है, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो हम 4 पुट कर देंगे। सो अपने पास में नेट कितना आ जाएगा 50 √3, x था 2 के बराबर तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में 50, y कितने के बराबर था 2 तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया आपके पास में 100 √3i कैप प्लस में 100 j कैप। क्या आ गया, ये आपके पास में नेट पोटेंशियल की वैल्यू निकल कर आ गई। अगर ऑप्शन में ऐसे दे रखा हो तो ऐसे, वरना आप माइनस का साइन अंदर ले जाना। ये क्या आ गया अपने पास में, नेट आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से हमसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपके पास में ये चीजें क्लियर हो गई ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई और न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे।